हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर ललित मोहन शर्मा अपने चैनल विजय एकेडमी पर आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्लास 10 से जुड़ी हुई है और बहुत ज़रूरी है जानना जिन लोगों का क्लास 10 का इस बार का रिज़ल्ट आया है। सीबीएसई ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जो बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स को उस रिज़ल्ट्स के बारे में पता हो कि वो रिज़ल्ट क्या है। लेकिन वीडियो की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं फिर आप सभी से चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस चैनल विजय एकेडमी को और जो बेल आइकन आपको दिया है उसको हिट करना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के आपको मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। क्लास 10 के बच्चे जो अभी कुछ दिनों पहले अपने रिज़ल्ट के साथ पास हुए, क्लास 11th में आ गए, उससे जुड़ी एक अनाउंसमेंट सीबीएसई ने की है। बच्चों कहते हैं कि अपना रिज़ल्ट अनाउंस करा, लगातार कुछ डेट्स पोस्टपोन होती चली गई, कुछ रिज़ल्ट्स पोस्टपोन होते चले गए। फाइनली उनका रिज़ल्ट आ भी गया। 15 जुलाई के नियर अबाउट उन्होंने उसका रिज़ल्ट दे भी दिया। बहुत सारे बच्चे पास हुए, अच्छा रिज़ल्ट आया, लास्ट ईयर की अपेक्षा इम्प्रूव रिज़ल्ट था। लेकिन इन्फॉर्मेशन यहीं से आगे बढ़ती है। इस साल 2020 में जिन 10th क्लास के बच्चों ने अपनी 10th क्लास पास करी, उनका रिज़ल्ट आया, वो प्रमोट होकर 11th में पास होकर पहुंच गए। उनमें से बहुत सारे बच्चों के पास एक ऑप्शन सीबीएसई ने दिया है। वो क्या? उन्होंने कहा अगर क्लास 10th के बच्चों को ये लगता है कि जो मार्क्स सीबीएसई की तरफ से उन्हें दिए गए वो मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए, उनको लगता है कि हमारे मार्क्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ शॉर्टेज है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको लगता है कि उनके मार्क्स और अच्छे इम्प्रूव हो सकते थे और वो अभी उस बारे में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल तो बंद हैं। तो सीबीएसई ने कहा कि अब उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या कि आप सीबीएसई की साइट www.cbse.nic.in पर अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो एप्लीकेशन 3 रूपों में है। 3 रूपों का मतलब है कि वो 3 बातों के लिए आपको उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पहला, आपको लगता है कि आपके मार्क्स फिर से चेक होने चाहिए, यानी कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है। आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हुए हैं वो चेक होने के बाद भी शायद ठीक नहीं होंगे, तो सीबीएसई कहती है आप हमसे अपने आंसर शीट की कॉपी हमसे ले सकते हैं। 2 बातें हो गई। और तीसरा रीज़न है, आपको लगता है कि मुझे अपनी शीट की, अपने मार्क्स की री-एवोल्यूशन कराना चाहिए। री-एवोल्यूशन का मतलब यह है कि कॉपीज़, क्वेश्चंस शुड बी चेक्ड वंस अगेन। तो वो 3 बातें, री-एवोल्यूशन जो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताया, ये 3 आधार आपके लिए ऑप्शंस में दिए हैं सीबीएसई ने 20 जुलाई 2020 को। साथ ही साथ सीबीएसई ने कहा कि जो बच्चे अपनी इस एप्लीकेशंस को हमें देते हैं उनको, क्योंकि आप अपना रिवैल्यूट कराना चाहते हैं, अपनी मार्कशीट की आंसर शीट की कॉपी चाहते हैं या अपने मार्क्स को चेक कराना चाहते हैं, इन तीनों ही ऑप्शंस के लिए आपको एक फ़ी, एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होगा। वो मिनिमम अमाउंट क्या है वो आपको साइट पे जाने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ सीबीएसई ने एक बात और कही। वो क्या? सीबीएसई ने कहा कि आपको ये उनकी जो फ़ी है, उनके जो चार्जेस हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन में ही ऑप्शन दिया गया है, पेटीएम या अकाउंट्स पे के द्वारा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा। आप इन्हीं में से कोई भी एक मोड, पेमेंट ऑफ मोड ले सकते हैं। चेक, डीडी या कैश, ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। आपको सीबीएसई की साइट पर जाकर पेमेंट करनी होगी। और यहाँ पर एक बात और सीबीएसई ने साफ कहा कि ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें किसी भी तरह की कोई भी इनकम्प्लीशंस या त्रुटि पाई जाती है तो ऐसी एप्लीकेशंस को सीबीएसई नोटिस कंसीडर नहीं करेगी, वो इसको नेगलेक्ट कर देगी।
और फ़ी जो आपने सीबीएसई को दी है वो भी आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो ध्यान रखना, इस प्रिकॉशंस को बहुत सावधानी से याद रखना है और भरना है। अभी इससे आगे सीबीएसई ने आगे अपनी बात को क्लियर करा। उसने कहा कि इस एप्लीकेशन को डालने के बाद, फीस पेमेंट करने के बाद, जब आपकी शीट चेक होती है और चेक होने के बाद जैसे कि आपको एक होप है, एक आइडिया है, एक उम्मीद है कि शायद कुछ नया, कुछ अच्छा होगा, या जो भी कुछ होगा वो ख़राब भी हो सकता है, तो ध्यान रखना आपका गैस, आपका आइडिया, आपकी शीट इम्प्रूवमेंट के लिए ही होनी चाहिए, तभी रेवोल्यूट भरना बच्चों। चलिए अब इससे आगे बढ़ता हूँ। उसने कहा कि अगर आपका जो नए मार्क्स आपको दिए गए वो मार्क्स पिछले जो मार्कशीट आपके हाथ में आ चुकी है उससे डिफरेंट है, वो मार्क्स चेंज हो गए, तो आपको अपनी इस मार्कशीट को जो आपके हाथ में है, ये आपके मार्क्स आपके हाथ में हैं, ये आपको सीबीएसई में ही वापस करना होगा, ये सरेंडर करनी होगी सीबीएसई को। और सीबीएसई एक टाइम के बाद आपको दूसरी शीट प्रोवाइड करेगी और इस शीट के आधार पे ही आपके अब नए मार्क्स, आपकी नई परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। सीबीएसई का एक बात और मानना है बच्चों कि आप अपनी इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन के अलावा, कुछ बच्चों के मन में होगा कि जब ऑनलाइन हो रहा है तो हम क्यों ना डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड जा करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि हमें जितनी भी एप्लीकेशंस मिलेंगी वो सभी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो ये बात आपको माइंड करनी है, इन सावधानियों के साथ आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशंस करनी है, अगर वो आप लगता है कि आपको करनी चाहिए। बच्चों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप कंसीडर करते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप इसको तब ही जाना सीबीएसई की साइट पर एप्लीकेशन भरना, क्योंकि आपके पैसे तभी काम करेंगे आपके लिए बच्चों जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि वी विल गेट सम इम्प्रूवमेंट मार्क्स। अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे का करियर आपके लिए है, आप कुछ ना कुछ प्लान कर चुके हो आगे जाने के लिए। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें आपके लिए गाइडेंस होगी कि आप जो अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, अभी तो आपके पास टाइम है, मेरे पास भी टाइम है आपको गाइड करने का, क्योंकि अभी स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट अभी तक कोई हिंट भी नहीं दिया है कि वो जल्दी कब स्कूल ओपन करेंगे। तो जब भी वो स्कूल ओपन करेंगे आप अपने साइट्स के साथ अपने वहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। तो मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूँगा, जो हर साल मेरे पास बच्चों के मुझसे मिलने के लिए आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो उस अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें वीडियो को। लेकिन वीडियो की नोटिफिकेशंस, लॉन्चिंग की टाइमिंग्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप बेल आइकन को हिट कर देंगे और मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सेटिस्फाई होंगे। इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।